नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लासेस में आप लोगों ने डिटर्मिनेंट यानी सारणिक के बारे में विस्तार से चीज़ों को पढ़ा, समझा और जाना। इसके बाद आज जो है, जहां तक हम लोगों का पिछला कारवां चला था, रुका था, उसके बाद से चीज़ों को आगे करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग फिर से पेन और कॉपी को लेकर के आराम से चीज़ों को समझते हुए और नोट करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कोई भी अगर सारणिक है तो उस सारणिक का आप उपसारणिक कैसे निकालेंगे, और उपसारणिक निकालते समय हमने बताया था कि आपको चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है। उपसारणिक लेने के समय आप केवल और केवल उस अवयव के संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, बाकी जो भी अवयव बचते हैं वही उपसारणिक कहलाएगा। यहाँ तक आप चीजें समझे थे। इसके बाद हम लोगों ने उपसारणिक के बाद सहगुणनखंड, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, नाम बड़ा बारीकी से समझिएगा, सहगुणनखंड ज्ञात किया था। तो उपसारणिक का जो मान होता है अगर चिन्ह सहित ले तो उसको हम सहगुणनखंड कहते हैं, सहगुणनखंड। और प्रत्येक अवयव के सहगुणनखंड से जो आव्यूह बनेगा उसे सहगुणनखंड आव्यूह कहेंगे। और इसी में सहगुणनखंड आव्यूह को अगर हम परिवर्त कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो जो बनेगा वह बनेगा सहखंडज आव्यूह, वह बनेगा सहखंडज आव्यूह, एडजॉइंट जिसको बोलते हैं ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहां तक की चीजें आप समझ पाए थे, उम्मीद है। अब जो है, आज हम लोग इनवर्स निकालना किसी भी आव्यूह का, देखिए आप आव्यूह का इनवर्स पहले भी प्राइमरी ऑपरेशन यानी कि प्राथमिक संक्रिया से भी निकाले हैं। अब यहाँ पर हम एडजॉइंट की सहायता से कैसे इनवर्स निकालेंगे वो तरीका हम सीखने जा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। अब कह रहा है कि सत्यापित कीजिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी तो अगर हम आगे कर लें, ये रहा, उस मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा मॉड ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, और इसकी सहायता से ए इनवर्स भी निकालना है आपको। तो ए इनवर्स यानी पहले इस चीज को प्रूफ करने के लिए, आपको पहले क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो आइए हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, उसके बाद चीजें करते हैं। तो एडजॉइंट देख लीजिए, पहले मैट्रिक्स जो भी है आप अच्छे से लिख लीजिए। इसका एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है, इसको अब हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पेज पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैट्रिक्स को हम एक अलग पेज पर ले चलते हैं। तो देखिए ये 1 1 1 है, 3 3 है, 3 4 3 है, 3 3 4 है, इस तरीके का मैट्रिक्स है। इसको हम आगे की ओर ले चलते हैं ना। 33 43 34, 33 43 34, इस तरीके का आपका मैट्रिक्स है, 33 43 34। यहां पर आते हैं, इसको आप लोग ये करेंगे, यहां पर आइए। जो मैट्रिक्स गिवन है आपको, ये 1 है, 1 है, और यहां पर भी 1 है, ये 1 1 1 है। इसके बाद ये 33 है, ये 43 है, और ये 34 है, ये 34 है। इस गिवन मैट्रिक्स का दिए गए आव्यूह का आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी सहखंडज आव्यूह। तो पहले हम सहगुणनखंड निकालते हैं। तो उसको निकालने की प्रक्रिया क्या है आपको हमने बताया था। पहले आप यहाँ पर निकालेंगे a 1 1, तो a 1 1 है, तो आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था -1 के पावर i प्लस j लिखना है आपको, और i और j इसी के साथ ऐड करिएगा। तो 1 और 1 2 होगा, तो ये प्लस में वैल्यू आएगी। अब 1 के क्रॉस लेंगे तो ये 1 वाला कैंसिल, ये ऊपर कैंसिल, 4 चौक का 16 -9, तो ये होगा 16 -9, और आप जानते हैं 16 में से 9 जाएगा, 9 7 होगा। ये a11 हुआ। इसी तरह से a12 करेंगे तो ये माइनस में आएगा, यहां से ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 4 -3 होगा, 4 -3 की वैल्यू -1 यहाँ पर आ गया। इसी तरह a13 निकालेंगे
अब A13 देखिए प्लस में आएगा तो प्लस पहले से लिख देते हैं, इसको हटाएंगे तो ये होगा 3 - 4, 3 - 4 दैट इज -1। अब देखिए आप लोग अपने कार्य करने की दर को थोड़ा तेजी करिएगा, अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो हमने A11 सब कर लिया, अब निकालते हैं A21। तो देखिए ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो 4 × 12 - 9 होगा, 12 - 9, तो 12 - 9 -3 यहाँ पर आएगा। A22 ये निकालते हैं, तो A22 की वैल्यू जो होगी ये कैंसिल होगा, ये तो 4 - 3 होगा, तो यहाँ पर प्लस होगा और 4 - 3, अब ये बताइएगा 1 आएगा। यहाँ तक तो आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से आगे देखिए A23 बचा है, A23 3 और 2 5 होगा तो माइनस में आएगा, और कितना होगा 2 3, सेकेंड का थर्ड लेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये 3 - 3 होगा, 3 - 3 दैट इज 0। यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद A31, इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं, A31 थर्ड का 1 करेंगे तो प्लस में आएगा, ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, 9 - 12, ये 9 - 12 यानी -3 होगा। इसी तरह से A32 करेंगे तो देखिए 3 2 5 हो गया, तो ये माइनस में होगा, ये 32 है, ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, तो 3 - 3 दैट इज 0। और A33 फिर प्लस में होगा, जब ये लेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 - 3 दैट इज 1। हमने सभी अवयवों का सहगुणनखंड लिख लिया। अब सहगुणनखंड से एक अवयव बनाएंगे और उसको हम लिखते हैं B, एक अवयव लिखते हैं B जो सहगुणनखंड से अवयव बनेगा। अब देखिए जो बना है उसको लिखते हैं 7 है, -1 है, उसके बाद फिर -1 है, फिर इसके बाद -3 है, -3 1 और 0, जस्ट इसके बाद -3 है, फिर 0 है, फिर 1 है। ये आपका बना सहगुणनखंड अवयव, ये है आपका सहगुणनखंड, ये बना आपका सहगुणनखंड अवयव। अब इस सहगुणनखंड अवयव का परिवर्त अगर हम कर दें, B का डैश कर दें, तो बनेगा सहखंडज अवयव। तो देखिए क्या बनेगा, 7 है, -3 है, -3 है, -1 है, 1 है, 0 है, और -1 है, 0 है, 1 है। अब आपका ये जो है मैट्रिक्स, ये कुछ नहीं है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A है, जो मैट्रिक्स A था उसी का ये एडजॉइंट है। इस तरीके से आपने दिए गए समूह का, समुच्चय का, या फिर दिया गया जो अवयव था उसका एडजॉइंट निकाल लिया। आपको पहला एक काम करना था, एडजॉइंट निकालना था, और उसी एडजॉइंट में इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना था। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, आपका एडजॉइंट हमने निकाल दिया, एडजॉइंट आप देख पा रहे हैं क्या आया हुआ है। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए एडजॉइंट ऑफ A का उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, और ये कह रहा है कि अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माड A और I इन दोनों के इक्वल आएगा, इन दोनों के इक्वल आएगा। तो यहाँ से देखिए एक और चीज हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम एक और चीज लिख सकते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, और वही फार्मूला हमारा बनेगा। और उम्मीद करते हैं यहाँ पहले आप एडजॉइंट ऑफ A और A का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका काम है, इतना आप कर सकते हैं, ये आपके लिए हमने छोड़ दिया है। लेकिन जो यहाँ से रिजल्ट आने वाला है उसको बहुत बारीकी से समझिएगा, जो यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है उसी से हम लोग रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में बनेगा क्या, यहाँ पर आपका दिया हुआ है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A है, इसके बराबर में मॉड ऑफ A लिखा है इंटू I लिखा है। I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ से अगर हम इस A को इस साइड ले जाएंगे तो ये इनवर्स बनेगा, और इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ से बनेगा एक फार्मूला एडजॉइंट ऑफ A होल अपान में मॉड ऑफ A बराबर, अब A को उस साइड ले जाएंगे तो इनवर्स ऑपरेटर लगाएंगे, तो इनवर्स जब यहाँ पर होगा
इस साइड देखिए ले जाना कोई है नहीं मैथमेटिकली ये होता है कि दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं दोनों साइड, तो यहाँ बनेगा ए इनवर्स ए एडजॉइंट ऑफ ए, और उस साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स और उसके बाद मॉड ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। अब यहाँ पर ए इनवर्स और ए मिल करके आइडेंटिटी होगा और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हुआ बराबर ये ए इनवर्स और ये तो कांस्टेंट है बाहर लेकर जाएंगे, तो ये ए इनवर्स हुआ और मॉड ऑफ ए हुआ, और इसी मॉड ऑफ ए को इस साइड लाएंगे तो बनेगा फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपान मॉड ऑफ ए, और ये इक्वल होगा ए इनवर्स के। तो फाइनली आपका जो फार्मूला आता है वो यहाँ से आता है, और यही आपका रिजल्टेंट फार्मूला है जिसे आप यूज करके इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने की प्रक्रिया आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला आया, अब यहाँ से 3-4 बातें सीखने की हैं। आप बहुत बारीकी से समझिएगा कि हमने एक फार्मूला निकाला ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपान में मॉड ऑफ ए, यानी उस जो अवयव है उसके परिमाण से अगर हम भाग दे देंगे उसके एडजॉइंट में तो आपका इनवर्स निकलेगा। और अभी अभी आपने एडजॉइंट निकाला भी है। एडजॉइंट जो भी निकाला है पिछले पेज पर, उसी में मैट्रिक्स जो दिया है उसके मॉड से अगर हम डिवाइड कर दें, आइए डिवाइड कर देते हैं पहले, फिर समझते हैं। आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका अगर हम मॉड लिखने जाएं तो मॉड ऑफ ए बराबर, आप वहां से बारीकी से देख सकते हैं, जब 1 लेंगे तो 16 - 9 होगा, 16 - 9 हुआ, फिर -3 लिखेंगे, जब -3 लेंगे तो देखिए 4 वाला रो कैंसिल, ऊपर से कैंसिल, 4 - 3 होगा, 4 - 3 होगा, फिर इसके बाद +3 है, और +3 जब आप लेंगे तो ये कैंसिल होगा, और यहाँ पर 3 - 4 होगा, 3 - 4 होगा। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 16 में से 9 गया 7 होगा, और यहाँ पर -3 होगा, और यहाँ पर -3 होगा, और फाइनली आप वैल्यू देख रहे हैं -3 ये हुआ। तो इसका मान जो आया, डिटर्मिनेंट का मान जो आया वो 1 के बराबर आ गया, यानी उसका जो परिमाण आया है 1 के बराबर है। अब इनवर्स निकालना है, अगर आपको कहा गया है यहाँ पर ए का इनवर्स निकालिए, तो आप जानते ही हैं ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपान में मॉड ऑफ ए, और मॉड ऑफ ए की वैल्यू जो है 1 है, तो इसके एडजॉइंट में हम केवल 1 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो देखिए हमने इसका एडजॉइंट निकाला हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, आपका वो पेज कहाँ गया जहां पर आपने निकाला हुआ है, बहरहाल वो शायद ये तो, हाँ देखिए ये रहा, यहाँ पर आपने एडजॉइंट कैलकुलेट किया हुआ है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब आपको जो ये मैट्रिक्स दिया है इसका इनवर्स निकालना है, तो ए का, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, ए का इनवर्स बराबर, फार्मूला अभी अभी हमने बताया था आपको कि जो एडजॉइंट ए का इनवर्स होगा इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए होल अपान मॉड ऑफ ए, ये फार्मूला था। अब इसी फार्मूले के बेसिस पर ए इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका निकला हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए जो है 7 है, -3 है, -3 है, -1 है, 1 है, 0 है, -1 है, 0 है और 1 है। और इसमें डिवाइड करेंगे अगर 1 से, तब पर भी वही मैट्रिक्स होगा, यानी ए का इनवर्स जो है इस तरीके से आपको मिल चुका है। अब इसे प्रूव करना है तो ए इनवर्स में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, आपको सेम चीज मिल जाएगा। ए इनवर्स में आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर कोई भी आपको इनवर्स मिल गया तो अगर ए में इस मैट्रिक्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं आइडेंटिटी मिलेगा, हमने इसको पहले भी बताया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना है तो उसके इनवर्स में उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इसको कम्यूट कर सकते हैं, ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की वैल्यू हमेशा और हमेशा आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, इकाई अवयव आएगा, तब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो इनवर्स है वो सही है। यहाँ तक चीजें समझ पा रहे होंगे। अब जो फार्मूला था उससे क्या रिजल्टेंट निकलता है, एक बार उस पर फोकस करिए। हमने फार्मूला लिखा है ए इनवर्स
बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड ऑफ ए। ये बेसिक फार्मूला है। अब यहां से आप देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर मॉड ऑफ ए ये 0 के बराबर हो गया तो 1/0 होगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। उस स्थिति में इसका इनवर्स नहीं निकल पाएगा। इसीलिए ऐसे अवयव जिनका मॉड ए के बराबर हो, ए 0 के बराबर हो, आपको याद होगा हमने उसको एक नाम दिया था, पिछले कई बार से उसको हम रिपीट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय, क्योंकि इसका व्युत्क्रम नहीं किया जा सकता इसलिए इसको अव्युत्क्रमणीय बोलेंगे। और जिसका डिटर्मिनेंट यानी अवयव का मान, सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं है, उसको कहेंगे कि यह व्युत्क्रमणीय है। ये व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसका व्युत्क्रम किया जा सकता है। इस तरीके से आप यहाँ तक की चीजों को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आज क्या आपने सीखा, अभी आपने सीखा कि किसी भी दिए गए अवयव का इनवर्स हम लोग कैसे सहखंडज अवयव की सहायता से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप पहले जाने कि एडजॉइंट यानी सहखंडज अवयव कैसे निकालते हैं, और सहखंडज अवयव में उसके परिमाण से अगर भाग दे दें तो जो चीज मिलता है वह उस अवयव का इनवर्स मिलता है। तो यहाँ तक की चीजें हम लोग आज सफलतापूर्वक सीख पाए हैं। तो आप यहाँ तक चीजों को नोट करिए। इसके बाद अगले टॉपिक की ओर हम लोग देखते हैं, चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, इसको हमने आसानी से करा दिया। जो आपको मल्टीप्लाई करना है वो आप अपने से कर लीजिएगा। एडजॉइंट निकाला था हमने, उसमें ए से मल्टीप्लाई करिएगा, आपका यही अवयव आने वाला है। व्युत्क्रमणीय अवयव हमने बता दिया क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय क्या होता है, अच्छी तरह आप जानते हैं। अब देखिए एक अवयव आपको दिया है, इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम आप, एक तो और तरीका है कि प्राइमरी ऑपरेशन से करिए, वो तरीका आपको अब नहीं अप्लाई करना है। अब हम यहाँ पर फिर एडजॉइंट वाला मेथड ही अप्लाई करेंगे। और फिर से याद करिए, एक शॉर्ट ट्रिक भी हमने बताया था, उन दोनों की सहायता से करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और हम एडजॉइंट से कराते हैं। 1 2 2 है, देखिए 1 1 1 है, यहाँ 23 है, 34 है, 43 है। 1 1 1 है, 23 है, 34 है, 43 है। 1 1 1 23 34 43। वन 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 23 34 43, ये आपको अवयव दिया गया है, इसका इनवर्स निकालना है। अब हम लोग इसको सहखंडज विधि से निकालेंगे और ट्रिक के मेथड से भी देखेंगे कितना आसानी से निकल सकता है। तो आइए इसका निकालने का तरीका हमने बताया। पहले इसके सहखंडज निकालते हैं, सहगुणनखंड निकालते हैं। तो A11 तो प्लस में होगा। अब आप तेजी से करने की कोशिश करिएगा हमारे साथ में, कैसे तेजी से कर रहे हैं इसको देखिए। A11 लेंगे तो 9 - 16 होगा। 9 - 16, शायद यही अवयव था क्या जिसको अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये क्या वही अवयव है, क्योंकि दिखने में तो कुछ वैसा ही लग रहा है। ये 23 34 43 है, और इसके जस्ट जो पहले वाला था 33 है, 33 है, 43 है, 34 है, तो वो नहीं है, ये दूसरा अवयव है। अब देखिए A11 की वैल्यू करेंगे तो यहाँ 9 - 16 हुआ, तो फाइनली आप देख रहा है ये आएगा -7 -7 हुआ, ये होगा -7। A12 माइनस में होगा, ये कैंसिल, 3 - 4 3 - 4 तो ये इक्वल 1 होगा। A13 तो प्लस में होगा, ये कैंसिल 4 - 3 4 - 3 और ये इक्वल 1 होगा। A21 माइनस में होगा, 21 ये है, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल है। तो यहाँ से 6 - 12 6 - 12 तो ये -6 यानी कि +6 होगा। इसी तरह A22 यानी प्लस में होगा,
ए टू टू ये कैंसिल 3 माइनस थ्री दैट इज इक्वल 0। और इसी तरह ए टू थ्री की वैल्यू माइनस में होगा, 2 3 की वैल्यू माइनस में, ये कैंसिल होगा 4 माइनस टू दैट इज -2, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद जो बचा है A13 अगर करेंगे तो ये कैंसिल, 8 माइनस 9, तो ये देखिए प्लस में होगा या माइनस में, तो प्लस में होगा, 8 माइनस 9, तो ये वैल्यू आ गई -1। A13 नहीं होगा, ये 31 होगा, ये A31 है। इसी तरह A32 माइनस में होगा, 32 ये है, तो ये कैंसिल 4 माइनस 3 ये वैल्यू आएगा -1। इसी तरह A33 वैल्यू जो है प्लस में आएगा, A33 प्लस में आएगा और 3 माइनस टू होगा दैट इज वैल्यू +1 आएगी। तो यहाँ पर हमने सभी सह गुणनखंड निकाल लिया। अब उससे जो अवयव बनेगा उसको हम एक अवयव b मान लेते हैं। तो b बराबर जो अवयव बनेगा, देखिए क्या बना, -7 11 6 0 -2 6 0 -2, इसके बाद -1 और 1, ये अवयव बना आपका, ये इसको बोलते हैं सह गुणनखंड अवयव। अब हम लोग इसको बोलेंगे ये सह गुणनखंड अवयव है, सह गुणनखंड अवयव है। अब हम लोग सहखंडज अवयव निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे b, और b का अगर हम परिवर्त कर दें तो जो आएगा मैट्रिक्स, देखिए आपका आएगा -7 6 -1 1 0 -1 1 -2 और 1, ये आपका आया सहखंडज ये आपका है सहखंडज अवयव। इस तरीके से सहखंडज अवयव आपका यहाँ से निकल गया। अब आप जानते हैं इनवर्स निकालने का तरीका, उसमें उसके मॉड से भाग देते हैं। तो आइए मॉड पहले निकालते हैं। तो मॉड ऑफ मैट्रिक्स A, तो पहले 1 लेंगे, तो यहाँ से 9 3 त्रिका 9 -4, आप इन्हीं तीनों को जोड़ेंगे, वही शायद आना चाहिए, फिलहाल देख लेते हैं। 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ से 1 अगर लेंगे तो 9 -16, इसके बाद फिर -2, ये पूरा कैंसिल होगा, ये कैंसिल, 3 -4, इसके बाद +3 होगा, और जब 3 लेंगे तो 4 -3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ -7 और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस होगा, -1 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हुआ, और यहाँ पर +3 होगा, यहाँ पर -+3 की वैल्यू होगी, और यहाँ पर फाइनली जो वैल्यू आएगा -2 आया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है -2 आया। अब आप फार्मूला जानते ही हैं, जो फार्मूला आपका है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपान में मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला हुआ है, वो ये रहा एडजॉइंट, ये है एडजॉइंट ऑफ ए, और इसी में अगर हम भाग दे दें -2 से तो आपको ए का इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग ए का इनवर्स यहाँ से, इस बार इसको हटा लेते हैं क्योंकि बार बार हटाने में प्रॉब्लम होगा, इसको हटा करके हम तुरंत निकाल लेते हैं। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम हटाते हैं यहाँ से अगर ये वाला पार्ट हम हटा दें, ये है 4, ये है 3, ये है 1, ये पार्ट आ गया। अब इसमें अगर हमें एडजॉइंट ए इनवर्स निकालना है तो आपको पता है ए का इनवर्स जो होगा उसको सीधे यहाँ लिख देते हैं। ए का इनवर्स बराबर एडजॉइंट वाला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यानी 1/-2 ये होगा, 1/-2 -7 6 और -1 1 0 -1 और 1 -2 और 1। तो फाइनली आपका ये जो है इनवर्स निकल करके आ गया। तो इस तरीके से आप सहखंडज अवयव की सहायता से इनवर्स कैसे निकालेंगे इसको हमने समझाया।
अब इसी इनवर्स को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, जैसा हमने पहले भी बताया है। आइए चेक करते हैं क्या वास्तव में ऐसा है कि नहीं। तो यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के हटा लीजिए। यहाँ जो जरूरत की चीज है, एक और चीज लिख लेते हैं, मॉड ऑफ ए जो है वो -2 के बराबर है। अब इसको हम हटाते हैं यहाँ से। अब यहीं पर जो जगह है, इसी जगह पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। तो देखिए, किसी भी अवयव का इनवर्स आपको निकालना है शॉर्ट ट्रिक की सहायता से, तो आप सीधे सीधे पहले उस अवयव को यहाँ लिखिए। देखिए, डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया है, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसका हम यूज कर लेंगे कहीं पर जहाँ जरूरत पड़ेगी। फिलहाल पहले हम उस अवयव को यहाँ लिखते हैं। तो अवयव में है क्या, 1 है, 2 है, 3 है, इसके बाद 1 है, 3 है, 4 है, इसके बाद 1 है, 4 है और 3 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हमने अब तरीका ये बताया है कि जब आप इधर लिखने जाएंगे तो जो सबसे पहले इसके पड़ रहा है ये वाला, इसको बंद कर दीजिए, इसको नहीं लेना है। इसके बाद जो दोनों लाइन है इसको फिर से लिखिए। तो दोनों लाइन में 1 1 और 1, ये पहली लाइन, फिर इसके बाद 2 3 4, ये दूसरी लाइन। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। जब इस साइड जाएंगे तो उसके सबसे नजदीक जो है उसको नहीं लिखेंगे। उसी तरह अगर अब हम नीचे लिखने जा रहे हैं तो जो सबसे पास में है उसको नहीं लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, ऊपर की दोनों लाइन फिर से लिखेंगे 1 2 3 1 2 1 3 4 1 3। यहां तक चीज समझ में आई होगी कैसे हमने लिखा है। इसके बाद ऊपर की लाइन और बगल की एक लाइन को कैंसिल करेंगे, ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो गई। अब जो बचा है उसी से हम इनवर्स सीधे निकाल सकते हैं। ए इनवर्स बराबर जो मॉड आपका आया हुआ है 1/-2, ये तो लिखेंगे। अब सीधे मैट्रिक्स जो आएगा वो देखिएगा कैसे लिखेंगे। इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, 9 9 -16, 9 - 16 यानी -7, इसका इसमें मल्टीप्लाई इधर, फिर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, जैसे होता है। इसी तरह इसका अब इसमें करेंगे, 3 चौका 12 -6, तो 12 - 6 हम जाएंगे नीचे की तरफ, ना जाएंगे नीचे की तरफ, लिखेंगे इधर की तरफ। तो इधर की तरफ जब आप लिखेंगे तो देखिए इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 - 6 तो आएगा 6। इसके बाद 4 का 8 में 8 -9 तो -1, ये मिला। उम्मीद है ये तीनों समझ में आया होगा। इसका फिर यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पर, नीचे की तरफ करते हुए आइए और राइट साइड में लिखते हुए जाइए। ये तरीका हमने इसको बताया था। इसी तरह यहाँ पे 4 - 3 तो 1 होगा, इसी तरह 3 - 3 ये 0 होगा। इसी तरह यहाँ पर जब करेंगे 3 - 4 तो ये -1 होगा। यहाँ तक चीज समझ पा रहे हैं। इसके बाद फिर लास्ट में इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, इसी तरह करते हुए आइए, 4 - 3 तो ये 1 होगा। इसी तरह यहाँ पर 2 - 4 तो -2 होगा, और यहाँ फाइनली 3 - 2 दैट इज 1 होगा, दैट इज 1 होगा। आप देख पा रहे होंगे आपका वही अवयव है जो इनवर्स में आया हुआ है। आप दोनों को मैच करा लीजिए और देख लीजिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको निकाल करके प्राप्त कर लिया है। तो ये तरीका भी आपको अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि बड़े एग्जाम में जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम में रहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, या फिर वहां पर इतनी लंबी प्रोसेस से आपको करना नहीं है, आपको इनवर्स निकालना ही है। तो किसी भी तरीके से निकालिए, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा आपके लिए। तो इस तरीके से आप इनवर्स निकालने की इस विधि को नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। यहाँ तक की चीजें हम लोगों ने कर लिया है, ये भी हो गया, इसका व्युत्क्रम अभी अभी निकाला। अब देखिए ये है, और इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना है आपको। आपको ए गिवन है और a² - 5a बराबर इतना, और इसकी सहायता से आपको ए का इनवर्स निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका दो तरीका है। इसका एक जो तरीका है वो आप कभी ग्रेजुएशन में जब आइएगा बीएससी में, तो एक कैली हैमिल्टन थ्योरम है, उससे भी इसको किया जाता है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। चलिए उसको भी थोड़ा सा जिक्र कर देंगे, और उसके बाद अगर आपको ये इक्वेशन दिया तो इसकी सहायता से भी कैसे निकालेंगे उसको भी आप समझ लीजिए। तो पहले आपके सिलेबस की जो चीज़ है उसको समझिएगा।
देखिए क्या कहा जा रहा है, कैसे करना है इसको। देखिए आपको एक इक्वेशन दिया है ए स्क्वायर, इसको यहां से कलर अगर चेंज कर लिया जाए, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 है। इस तरीके से आप देख रहे हैं और इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना है। तो अगर हम दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए होगा क्या, ए स्क्वायर को हम लिखेंगे ए इंटू ए, एक बार फिर से उसी को लिखते हैं, माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 है। दोनों साइड अगर ए इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी ए इनवर्स और इस साइड भी ए इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स इंटू 0, तो अब देखिए यहाँ ए इनवर्स ए आइडेंटिटी बनेगा, तो ये बना आई इंटू ए, ये बन गया, माइनस 5 है, ए इनवर्स और ए करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन गया, और यहाँ ए इनवर्स का आइडेंटिटी में गुणा होगा तो प्लस 7 ए इनवर्स, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर जो है 0 मैट्रिक्स बन गया यहाँ पर। अब आपको ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू जहां पर जरूरत है यहाँ रख लीजिए। जब यहाँ पर रखेंगे ए की वैल्यू यहाँ आप रखेंगे तो आपको मिलेगा 3 1 माइनस 1 और ये रहा 2, ये वैल्यू हो गई, माइनस 5i, आई में 5 का गुणा करेंगे तो ये 5 हो गया, आई की जगह 1 0 और 0 1 लिखेंगे, इस तरह से हुआ, और प्लस 7 ए इनवर्स बराबर अगर लिखा जाए यहाँ पर तो 0 0 0 0 ये हुआ। इस तरीके से अब आप ए इनवर्स आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको अगर हल किया जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, इसको फिर यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा क्या, 3 माइनस 5 होगा, 3 माइनस 5 तो आपको जानते ही हैं, 3 में से माइनस 5 करेंगे तो माइनस 2 होगा, 1 माइनस 0 1 ही होगा, माइनस 1 0 माइनस 1 ही होगा, और 2 2 और माइनस 5 2 माइनस 5 तो 2 माइनस 5 माइनस 3 होगा, इस तरीके से, और प्लस 7 ए इनवर्स बराबर अब यहाँ पर 0 0 0 0 इस तरह से मिला। अब इस पूरी वैल्यू को उस साइड लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 7 ए इनवर्स बराबर, अब जो मिलेगा आपको उस साइड ले जाएंगे तो केवल माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 और 3 ये हुआ। अब इसमें डिवाइड कर लीजिए 7 से, तो ए इनवर्स बराबर 1/7 और मैट्रिक्स जो है आपका 2 माइनस 1 1 और 3 ये आपको मिल गया। तो देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है, निकल गया आपका जो दिया गया इक्वेशन है उसकी सहायता से। इसके लिए भी हमने ट्रिक बताया था कि आप इसी मैट्रिक्स से ए इनवर्स तक कैसे बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो पहले तो एक दिया गया जो आपका समीकरण था, इसकी सहायता से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। दूसरा तरीका क्या है, हमने अभी अभी बताया कैली हैमिल्टन थ्योरम, अगर उसको थोड़ा सा जिक्र कर दें, वैसे आपके अभी सिलेबस का नहीं है, बट अगर कैली हैमिल्टन थ्योरम से करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें से लैम्डा माइनस कर दीजिए और उसके बाद इक्वेशन बनाइए लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जहां जहां लैम्डा है वहां ए रख दीजिए, आपका यही इक्वेशन आकर के मिल जाएगा। तो ये एक चीज है कैली हैमिल्टन थ्योरम, अगर आप समझ पाए हैं तो इसको खुद से करिएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए 3 माइनस लैम्डा करिए, 3 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 और 2 माइनस लैम्डा, इसके बाद इसका इधर मल्टीप्लाई करके हल करिए, जहां जहां लैम्डा है बाद में वहीं पर ए रखिएगा, आपको यही समीकरण मिलेगा, आपको यही बिल्कुल समीकरण मिल जाएगा। यह है कैली हैमिल्टन थ्योरम। यहाँ तक की चीजें समझे। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ से इस ए इनवर्स को निकालने का भी हमने तरकीब बताया है, आइए उसको समझते हैं कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट अगर करना है तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ तक का ऑपरेशन आपको एक इनवर्स निकला हुआ है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हटाते हैं इसको। देखिए ये तो आपका प्रोसेस जो था वो एग्जाम में कैसे करेंगे वहां, अगर आपको ए गिवन है वहां पर तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो आपको हमने फार्मूला बताया अभी अभी, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपान में मॉड ऑफ ए, इतना तो समझ पा रहे हैं। तो अगर उसका मॉड निकाला जाए तो मॉड ऑफ ए जो होगा
वो आप देख रहे हैं 6 और प्लस 1, तो ये केवल और केवल 7 होगा, ये केवल और केवल 7 हो गया। ये चीज समझ में आई। अब कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है और इसका एडजॉइंट लिखना है, तो एडजॉइंट लिखने का हमने तरीका बताया है। एडजॉइंट ऑफ ए आप बिना कुछ किए कैसे लिख सकते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट को आपस में आप चेंज कर दीजिए। डायगोनल एलिमेंट को चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ 2 है, 2 को यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ था उसको यहाँ लिख दिया। डायगोनल एलिमेंट को आपस में चेंज करेंगे। उसके बाद जो दोनों एलिमेंट बच रहे हैं उसका आप सिंबल चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ पर +1 था तो यहाँ -1 और -1 की जगह +1। आपका ये एडजॉइंट निकल करके तैयार हो गया और इसी में मार्ड से भाग दे दीजिए, आपका इनवर्स भी निकल करके आ गया। तो ये छोटा सा तरीका है, इस तरीके से भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो यही सब चीजें आपको सीखना है। इस ऑनलाइन क्लासेस का यही पर्पज है कि आप चीजों को छोटे तरीके से और विथ कंसेप्ट और विथ ट्रिक दोनों कैसे सॉल्व कर पाएंगे, यही मेन पर्पज है आप इसको सिखाने का, यहाँ से हल करने का। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। आप यहाँ तक चीजों को नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग आगे की ओर देखें, अगर इसका व्युत्क्रम आप अपने से खुद से कर सकते हैं। देखिए वही तरीका है ए इनवर्स निकालने का। आप इस साइड दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको फिर वही तरीका है, आप उससे भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। और इसी की सहायता से कहा है ए इनवर्स निकालने का, तो आपको तरीका हमने बता दिया कैसे करना है। हाँ, यहाँ पर आपको ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर ए बचेगा और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिटी बचेगा, यहाँ इनवर्स बचेगा और ये तो 0 होगा। तो आपको ए स्क्वायर भी निकालना होगा, यानी ए का ए में मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर कैलकुलेट करिएगा, फिर उसकी सहायता से निकालिएगा। ये बाई वन आप प्रोसेस करके कर सकते हैं, इतना आपसे उम्मीद है कि आप खुद करिएगा। और ए इनवर्स तो आप एडजॉइंट मेथड से भी निकाल सकते हैं। बहरहाल आपको इस मेथड से निकालना है या गिवन इक्वेशन से निकालना है तो आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, अब जो हमारा काम आ गया कि आव्यूह का प्रयोग करके, आपके यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, लिखा है आव्यूह द्वारा रेखीय युगपत समीकरणों का हल। यानी आपको अगर 2 या 3 इक्वेशन आप दिए हुए हैं 2 या 3 चर में, तो उसको आप आव्यूह विधि से कैसे हल करेंगे, इसकी विधि को हम सीखने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक आप जो है विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, इन सब विधियों का प्रयोग करके सीखे हैं, वो सब आप बहुत पहले कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग आव्यूह विधि से कैसे हल करना है, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से सीखने जा रहे हैं। तो आइए एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा। एक युगपत समीकरण लेते हैं, उसको हल करते हैं, फिर बाकी चीजें आप अपने से खुद से कर सकते हैं। देखिए 3 समीकरण अगर आपको दिए हैं 3 चर में, तो उसका जो है संगत हल होगा, नहीं होगा, अनंत हल होगा। क्या कंडीशन होती है, देखिए लिखा है रैखिक समीकरणों को निकाय का अद्वितीय हल हो सकता है या अनंत हल हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि कोई भी हल ना हो। ये 3 कंडीशन होंगी। तो अगर उसका हल है तो वो संगत कहलाता है, जबकि एक या एक से अधिक हल है, अनंत हल है, तब असंगत कहलाता है। असंगत कब कहलाएगा, एक से अधिक हल हो या फिर अनंत हल हो, तब उसे हम असंगत कहेंगे। या फिर उसका कोई हल नहीं है, तब उसे हम असंगत कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। जबकि अगर केवल और केवल अगर एक हल है तो उसे हम कंसिस्टेंट कहेंगे, संगत कहेंगे। फिर उसके बाद एक क्रैमर रूल है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हम यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर ये आपको 3 समीकरण दिए हुए हैं। इन तीनों समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करके x, y और z का मान निकालना है। तो देख लीजिए आपका जो समीकरण दिया है उसको अच्छे से समझ लीजिए पहले कैसे लिखा हुआ है। 3x - y - 2z बराबर 2 है, 2y - z बराबर 1 है, और इस तरीके से तीसरा इक्वेशन लिखा हुआ है। इसको अगर आव्यूह मेथड से आव्यूह फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे इसको समझिए। आइए इसको आव्यूह विधि से लिखते हैं। पहले इसको लिखने की विधि ये है, आप पहले इसको, ये शायद ज्यादा अच्छा,
देखिए यहाँ पर एक अवयव हम लिखेंगे a और उसके अंदर एक्स वाई जेड के गुणांक को लिखेंगे। यहाँ x का गुणांक जो है 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 0 है, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, फिर y का गुणांक -1 है, y का गुणांक 2 है, y का गुणांक यहाँ -5 है, z का गुणांक -2 है, z का गुणांक -1 है, z का गुणांक यहाँ 0 है। ये जो अवयव आपने लिखा इसको हम लोग गुणांकों का अवयव या फिर मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ये शायद आपको दिख नहीं पा रहा है, ये शायद थोड़ा सा डल है, तो मुझे ब्लैक लिख लेना चाहिए था, शायद ये आपको ज्यादा अच्छी तरीके से दिखे। यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ, जो मैट्रिक्स ए है इसको आप फिर से लिखिएगा। यहाँ पर 3 है, 0 है और 3 है। यहाँ पर y का गुणांक -1 है, 2 है, 2 है और -5 है। फिर y का गुणांक यहाँ -2 है, -2 है, -1 है, -1 है और 0। ये आपका y का गुणांक है, z का गुणांक। इस तरह से आप अवयव को लिखेंगे, इसको a बोलेंगे। एक अवयव और लिखेंगे x, जिसमें केवल और केवल x y z होगा। इसके बाद एक और गुणांक लिखेंगे अवयव, जिसको अवयव b बोलेंगे, और इसके अंदर इसके बाद की जो चीजें हैं 2 -1 और 3, 2 -1 और 3, ये जो चीज है ये इक्वल के बाद कितना होगा समीकरण में वो लिखना है, कांस्टेंट टर्म को। इस तरह 3 आपको अवयव बनाने हैं। अब इसको अगर हम अवयव विधि में, इसी चीज को अवयव विधि में लिखना हो तो आप लिखेंगे ax बराबर b, क्योंकि अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इक्वल लिखेंगे तो यही चीज मिलेगा। देखो आप इसका 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का y में, -2 का z में, फिर इसके इक्वल आपका 2 होगा। आप इसी चीज से इस चीज को निकाल सकते हैं। जो आपने मैट्रिक्स लिखा इसी को अगर इस फॉर्म में लिखते हैं, इसी से ये चीज बना हुआ है, तो इसको उल्टी प्रक्रिया करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अब आपको अगर हल निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है x y z की, आप अगर इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में अगर लिख देते हैं एक बार और, तो ये 0 होगा, 3 होगा, ये 3 है, 0 है, 3 है, -1 है, 2 है और ये -5 है। इसके बाद -2 है, -1 है और ये 0 है। इस तरीके से, और x जो है वो x है, y है और z है। और इसके बाद आपको b लिखना है, तो ये है 2 -1 और 3। आप इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है चीजें आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। अभी इसको हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से दिख नहीं पा रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस a को उस साइड ले जाएंगे। जैसे ही a को उस साइड ले जाएंगे, आपका जो इक्वेशन बनेगा वो आपका इक्वेशन इस तरीके का बनेगा। a को उस साइड ले जाएंगे तो x बराबर a का इनवर्स इंटू b, आपका ये फॉर्म बनेगा। यानी x की वैल्यू निकालने के लिए x y z आपको a जो है उसका इनवर्स निकालना है और उसी इनवर्स का फिर b में मल्टीप्लाई कर देना है। ये तरीका है आपको यहाँ तक करने के लिए। तो अब देखिए आपके पास मैट्रिक्स हमने a दिया है, उसका इनवर्स निकालना है और फिर उसी b से मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर इनवर्स एडजॉइंट मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो आपका तरीका है उसी से आप हल करके निकाल लीजिएगा। अब उम्मीद है यहाँ तक आप खुद से कर लेंगे। तो यहाँ गिवन मैट्रिक्स का a का इनवर्स निकाल लेंगे, आप अपने से ही निकाल लेंगे। और मैं सार्ट्रिक मेथड से इसको निकाल करके देख लेता हूँ कितना आता है इनवर्स। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप यहाँ से हटा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम हटाते हैं। देखिए इसको सार्ट्रिक मेथड से हमने बताया था, इसको लिखिए 3 0 3, यहाँ पर -1 2 -5, इसके बाद -2 -1 0। अब यहाँ फिर इधर लिखना है, तो इसको छोड़ करके 3 0 3, यहाँ पर -1 2 -5, इसके बाद इसको छोड़ करके ऊपर वाला 3 -1 -2 3 -1 0 2 -1 0 2, इसके बाद इसको और इसको कैंसिल करना है।
अब ए इनवर्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए इनवर्स बराबर, इसका डिटर्मिनेंट बाद में लिख लेंगे, 1/mod ऑफ ए। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा और ये 0 हुआ और ये प्लस हो जाएगा, फिर -5 हुआ, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 ये 0 हो गया तो 10 यहाँ पर लिख देते हैं, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 4 5 हुआ, इसका इधर मल्टीप्लाई माइनस इसका इधर। अब दूसरे का करेंगे तो यहाँ पर -3 होगा और 0 होगा, ये -3 हुआ, यहाँ पर करेंगे 0 और +6 होगा, 6 हुआ, 0 और +3 होगा तो यहाँ 3। इसी तरह तीसरे में 0 और -6 होगा तो -6। इसी तरह यहाँ पर करेंगे तो -3 और +15, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये -3 होगा और 3 बचे 15, -15 होगा तो +15 हो गया, तो -3 और 15, तो 15 में से 3 गया तो -12, ये होगा -12। उसके बाद यहाँ पर 6 और 0 होगा तो ये 6। आपका हमने इनवर्स निकाल दिया है। अब डिटर्मिनेंट अगर निकालना है, इसको हटा लेते हैं, आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे यहाँ तक चीज। अब डिटर्मिनेंट अगर आप एक निकालना है तो देख लीजिए कितना होगा, 3 लेते हैं अगर तो 3 लेंगे तो ये कैंसिल 0 और यहाँ -5 होगा, 0 -5 और माइनस लेते हैं तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और दूसरा एलिमेंट जो है पहले से ही माइनस भी है, पहले से ही माइनस है, तो आप यहाँ पर बताइए क्या लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाए या माइनस लिखा जाए। तो देखिए दूसरा एलिमेंट आपका -2 है तो यहाँ पर पहले से ही प्लस हो जाएगा। काफी ज्यादा परेशानी हो रही है मुझे आज, थोड़ा सा मुझे पानी पी लेना चाहिए। हाँ तो आइए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 3 था, 3 देख कर हमने 0 हो गया और ये माइनस ये माइनस आ गया। इसके बाद अगला में माइनस लेंगे और यहाँ -1 है तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल 0 और माइनस +3 हो गया। इसके बाद फिर -2 है, अब ये कैंसिल होगा ये, तो यहाँ 0 और -6 होगा, -6। फाइनली आप हल करेंगे तो -15 +3 और यहाँ पर माइनस प्लस और ये 12 आएगा, 12 होगा। तो आप देख रहे हो -15 और ये 3 है तो 12 और 3 ये 15 और -15, 15 और -15, तो ये फाइनली वैल्यू तो 0 आ रहा है, ये फाइनली वैल्यू 0 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, +12 3 15, यहाँ से 3 के क्रॉस ओपन करिएगा, 3 के क्रॉस ओपन करिएगा तो ये 0 होगा, यहाँ से ये 0 हुआ और यहाँ पर ये -6 होगा, -6 हुआ। 3 के क्रॉस हमने यहाँ कुछ गलती लिखा क्या, ये 0 होगा और -5 होगा, ये 3 के क्रॉस हुआ, ये कैंसिल ये 0 और -5 होगा, -5 होगा और 0 के क्रॉस अगर ओपन करें तो ये 0 हो गया, फिर माइनस, फिर +3 के क्रॉस ओपन करेंगे, ये कैंसिल तो यहाँ 1 होगा +4 होगा, 1 + 4 होगा, तो यहाँ पर -15 और ये +15 आ रहा है, 4 1 5 3 15। तो फाइनली ए की वैल्यू देख रहे हो आप, यहाँ पर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये सुसंगत नहीं है, यहाँ पर निकाय का संगत अथवा असंगत पूछा है तो ये असंगत के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया। हमें लग रहा था इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, बट डिटर्मिनेंट ही अगर 0 हो गया तो ये असंगत है, इसका जो है इनवर्स भी नहीं निकल सकता है और ये असंगत है। तो आपको पहले डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेना है कि ये संगत है अथवा नहीं है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उसका आव्यूह कैसे लिखेंगे। आव्यूह लिखने के बाद आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। जैसे ही डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि डिटर्मिनेंट की सहायता से हम जो है कैसे, उस डिटर्मिनेंट की सहायता से कैसे पता कर पाएंगे कि ये संगत है अथवा नहीं। अगर 0 आ गया डिटर्मिनेंट तो असंगत होगा और 0 नहीं है तब संगत होगा। इस तरीके से यहाँ तक इतनी चीजें करेंगे। बाकी बाद में जो प्रोसेस हमने बताया इस फॉर्म में आप लिखेंगे,
इक्वेशन को लिखेंगे ए एक्स इक्वल बी का फॉर्म, और जैसे ही इस फॉर्म में आप लिखेंगे यहाँ से इसको इस साइड ले जाएंगे, x बराबर ए इनवर्स बी आप लिखेंगे, और यहाँ से इस दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालकर b में मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। इसी तरीके से आप कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं आज, फाइनली एक क्वेश्चन हम देखेंगे इस पर, इस कंसेप्ट पर। यहाँ तक आप चीजों नोट कर लीजिएगा। ये तो असंगत हो गया। क्रैमर रूल हम लोग कल देखेंगे, कल के लेक्चर में। क्रैमर रूल है, इसको कल के लेक्चर में देखा जाएगा। आव्यूह विधि से इसको हल करना है। आइए देखते हैं, इसको जल्दी जल्दी हल करने की कोशिश करते हैं। x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 4 है, x है y 2y 2z 4 1 2 2 में 1 1 है, 2 है 2 2 4 1 2। इसको अलग से लिखते हैं हम, क्योंकि जब तक अलग से नहीं लिखा जाएगा इसमें लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ब्लर हो जा रही हैं। अब आइए, अब हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। जो आपका इक्वेशन है उसको देखिए लिख दे रहे हैं। x इक्वेशन जो है आपका x प्लस वाई प्लस 2z है, 2z बराबर कुछ है, फिर x प्लस 2y प्लस z बराबर कुछ है, फिर इसमें है x प्लस वाई प्लस z बराबर कुछ है। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या है। इतनी चीजें तो शायद इक्वेशन में है। x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 4 है, 1 2 है, और यहाँ पर 2i है, और लास्ट में 2 है, 4 1 2 है। तो यहाँ पर 4 है, ये 1 है, और ये 2 है। ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसको आप लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे जल्दी जल्दी, तो आइए देखते हैं। a बराबर a इक्वल क्या लिखेंगे आप, 1 1 1 1 1 1, y की जगह 1 2 1 1 2 1 और 2 1 1, ये हुआ 2 1 1। ये आपका मैट्रिक्स ए हुआ। x बराबर एक्स वाई जेड लिखेंगे, एक्स वाई जेड हो गया, और इसके बाद b, मैट्रिक्स b जो है b बराबर 4 1 2, 4 हुआ, 1 है 2 है। यहाँ तक आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर बी, और इस साइड को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर ए इनवर्स b, यानी आपको a का इनवर्स निकालना है। b इनवर्स निकालने से पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए। जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालोगे आप 1 होगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 -1 2 -1, फिर -1 है, ये कैंसिल ये कैंसिल, 1 -1 1 -1 ये कैंसिल होगा, फिर 2 है, 2 लेंगे, ये कैंसिल, 1 -2 1 -2। तो फाइनली आपकी वैल्यू जो आ रही है 1 आ रही है, ये 0 हुआ, और यहाँ पर -2 होगा। तो फाइनली जो वैल्यू आ रही है आपकी -1। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, सुसंगत है। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये सुसंगत है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ। अब हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स हम उसी ट्रिक मेथड से करेंगे, आप एडजॉइंट से करिएगा। आप लोग एडजॉइंट से करिएगा, मैं ट्रिक मेथड से कर रहा हूँ। तो देखिए, इसको हटा देते हैं, सीधे सीधे ए मॉड ऑफ ए इक्वल -1 लिख देते हैं। जो ये है -1 आया। अब ए इनवर्स अगर हमें लिखना है तो ए इनवर्स बराबर डायरेक्ट में लिखूंगा 1 1 2 1 2 1 1 1 और 1। अब इस साइड लिखना है तो 1 1 1 1 2 1। अब इसके बाद नीचे लिखना है तो इसको 1 1 वाला छोड़ देंगे, 1 1 2 1 1। इसके बाद 1 2 1 1 2। ये देखिए मैथमेटिक्स है, इस तरीके से इसको आप लिखने से समझिएगा। इसके बाद इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। अब ये इनवर्स डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं, यहीं पर लिख देते हैं मैट्रिक्स में। देखिए यहाँ से 2 -1 तो 1 हुआ, 2 -1 तो 1 हुआ, यहाँ पर 1 -4 -3 होगा, 1 -4 -3 हुआ। इसके बाद 1 -1 ये 0 हुआ, यहाँ पर 1 -2 -1 हुआ, यहाँ पर 2 -1 1 हुआ, फिर यहाँ पर 1 -2 -1 हुआ, फिर यहाँ पर 1 -1 0 हुआ, फिर यहाँ 2 -1 जैसे 1। ये हमने आपका इनवर्स निकाल दिया। आपके काम को देखिए कितना आसान हमने कर दिया। इनवर्स भी निकल गया, डिटर्मिनेंट भी निकल गया। अब वहां पर जो सिस्टम है उसी में रख करके आपको हल करना है। तो इसको देखिए हटाते हैं हम,
इस चीज को आप सीख लीजिएगा, आपको जहां पर कंपटीशन होगा वहां निकालने में आसानी होगी। तो अब हमें एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स है, वाई है, जेड है, ये एक्स हो गया, बराबर ए इनवर्स लिखना है। तो ए इनवर्स को आप यहां से लिखेंगे तो देखिए 1 1 -3, 1 1 -3, 0 1 0 -1 और 1, इसके बाद -1, 0 और 1 है। ये हुआ आपका ए इनवर्स। और बी को अगर आप यहां पर लिख लीजिए 4 1 और 2। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए आपको मिलेगा क्या, 1 1 का 4 में 4 4 +1 +1 और यहाँ पर 4 और इसका यहाँ मल्टीप्लाई +1 और -6, ये पहला हुआ। इसी तरह 0 -1 0 -1 और यहाँ +2, ये दूसरा मिला। फिर इसके बाद -4 0 और 2, -4 0 +2। अब इसको आप देखिए, यहाँ इनवर्स वाला टर्म भी हम हटा देते हैं, इनवर्स आपका वहां लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू अगर आप हल करेंगे तो ये होगा -1, यहाँ पर आप हल करेंगे तो ये आएगा 1, यहाँ पर अगर आप हल करेंगे तो ये 1 होगा और -4 में से 2 जाएगा तो ये -2। आपको ये चीजें मिल गई, यहाँ तक चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब बस आप तुलना कर लीजिए, x की वैल्यू देखिए कितना है, -1, x की वैल्यू जो आपका आ रहा है x बराबर -1, y की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है, और z की वैल्यू आपकी -2 आ रही है, z की वैल्यू -2 आ रही है। यही आपको निकालना था इस विधि से। तो आव्यूह विधि से देखिए कितनी आसानी से चीजों को हमने निकाल लिया है, आव्यूह विधि से कितनी आसानी से हमने चीजों को निकाल लिया है। अगर कहीं पर भी कोई, अच्छा हाँ देखिए एक गलती हमसे हुआ है, अभी इसमें ए इनवर्स में हमें माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है, यहाँ पर इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म माइनस में होगा, माइनस सब में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी पूरा माइनस में मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पर प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पर। देखिए यही सब गलतियां हैं, थोड़ी थोड़ी होती रहती है। अब बहरहाल आप देख लीजिए हमने सभी वैल्यू लिख लिया है ना। अब यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए x + y + z तीनों को आप जोड़ेंगे 2 आएगा, तो देखिए 2 और 1, 3 में से 1 गया, 2 आ रहा है। आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, इस पूरे इक्वेशन में आप 3 वैल्यू दिया हुआ है, x बराबर आप देखिए 1 आ रहा है, y बराबर -1 आ रहा है और z बराबर आपका आ रहा है 2। आप रख करके चेक कर लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर x की जगह 1, y की जगह -2 और यहाँ पर z की जगह 2 रखेंगे तो 1 की इक्वल आएगा। यहाँ पर भी आप रख करके चेक करिए, x + y करेंगे 0 हो गया और यहाँ 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो इस तरीके से आप यहाँ से उम्मीद है सीख पाए होंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि ये ए का इनवर्स आपको कई विधि हमने बताई, चाहे जिस विधि से आप कर करके इसको यहाँ तक निकाल करके आप खुद से सॉल्व करिएगा। तो यहाँ तक आज जो है हमने कई सारी चीज़ों को सीखा है और समझा है। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जो चीज़ें एक आध और बची हुई हैं वो हम लोग कल के क्लास में कर लेंगे, जिसमें हम लोग क्रैमर रूल, क्रैमर विधि से इसको कैसे हल करते हैं इसको भी सीखेंगे। एक आध क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर और देखेंगे। उसके बाद कई सारे क्वेश्चन आपके प्रूफ करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं, जो कि मैट्रिक्स दिया है, प्रूफ करना है कि इसके इक्वल ये होगा, उसको भी ट्रिक से और फंडामेंटल मेथड जो है उसकी सहायता से हल करेंगे। देखेंगे कैसे और कितनी आसानी से हम चीज़ों को प्राप्त कर पा रहे हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपके कंसेप्ट में कोई समस्या नहीं होगी, आप कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे और समझ करके आप खुद से प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करिए। 1-2 क्वेश्चन बुक से अपने आप को लगा करके देखिए कि हम कहीं पर जो समस्या आ पा रही है वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जहाँ भी समस्या है आप चीज़ों को फिर से देखिए और फिर से उसे रिजॉल्व करने की खुद से कोशिश करिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही करते हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं वैसे हमें आज ही क्लास में पूरा करने का हमने सोचा था, बट ये चीज़ें लेंदी है, आप जान ही रहे हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये लॉन्ग यानी कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न आप जिसको बोलते हैं, तो ये 8 नंबर का शायद आता है, तो इसलिए इस पर समय देना भी जरूरी है और इसको बारीकी समझना भी जरूरी है। एक ही लेक्चर में अगर करा देते तो ये थोड़ा सा आप लोग के लिए समस्या हो जाता, थोड़ा सा उबन भी हो सकता था या फिर समझने में समस्या होती। इसलिए हमने ऐसा किया है
इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी कल के लेक्चर में देख करके इसको पूरा बारीकी से समझ लेंगे। तो आज तक अभी तक आप लोगों का फिर से हमारा पूरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग हमेशा खुश रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जय हिंद, जय हिंद।